ओके, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ये जो हमारा 3D मॉडल है, मैंने रेफरेंस के तौर पे एक इमेज ओपन करके रखा था ये बताने के लिए कि हमारा जो इस तरह का सीन होता है उसमें आप लोग देखते होंगे कितने सारे ट्रीज़ हैं, बुशेस हैं, मड है, मड रॉक्स, अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह के ऑब्जेक्ट्स हैं। तो आपके दिमाग में ज़रूर कभी ना कभी आया होगा कि लोग इसको रेंडर कैसे करते होंगे। लाइक जिनके पास लो सिस्टम रहता है, जिनके पास लो सिस्टम रिक्वायरमेंट्स होता है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, उनके दिमाग में कभी ना कभी तो ये आया ही होगा या आएगा इन फ्यूचर या प्रेजेंट में आ रहा होगा कि इतने अच्छे अच्छे सीन्स लोग रेंडर कैसे कर लेते हैं। और जैसे आप लोग हो गए तो हम लोग वैसा रेंडर क्यों नहीं निकाल पाते हैं। ऐसा रेंडर आप लोग भी निकाल सकते हो। ये मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि कैसे निकाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इतने सारे 3D मॉडल्स हैं। तो बेसिकली इस सीन में ना सारे के सारे 3D मॉडल्स नहीं हैं। मैं अगर एक्सप्लेन करना चाहूँ, जहाँ भी हम हमारा जो कैमरा होगा ना किसी ऑब्जेक्ट के आसपास में रहेगा। फॉर सपोज मैं एक क्यूब लेके चलता हूँ, ठीक है। इस क्यूब का साइज़ हम रखेंगे जेड पे 6 फीट्स का, क्योंकि एवरेज ह्यूमन साइज़ यही होता है 6 फीट, ठीक है। मान के चलते हैं कि ये ह्यूमन किसी पेड़ के पास खड़ा है, ठीक है। ये पेड़ हो गया हमारे पास और इसके आप वर्टेक्स अगर मैं काउंट करने बैठ जाऊं तो यहाँ पे वर्टेक्स हालत ख़राब करने वाले होंगे। फॉर लाइक स्टैटिक्स में अगर हम देखें तो ये है हमारा वर्टेक्स 956 पॉइंट समथिंग कुछ, ठीक है। ये हालत ख़राब कर देने वाला वर्टेक्स है, ठीक है। और अगर इस तरह का मैं मल्टीपल लाना शुरू कर दूं ऑब्जेक्ट्स, लाइक इस तरह के मैं मल्टीपल ट्रीज़ लाना शुरू कर दूं, तो मेरा जितना ज़्यादा मैं ट्रीज़ लाऊंगा उतना ज़्यादा मेरा सिस्टम लैग करेगा। सो वो ना हो तो ये काम इतना सिंपल, बहुत सिंपल है। लाइक इंडस्ट्री में, जैसे मूवीज़ इंडस्ट्री में भी या गेमिंग इंडस्ट्री में तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये यूज़ होता है, बट मूवीज़ में भी ये यूज़ होता है। ये भी मैं आप बताऊंगा कि कैसे यूज़ होता है। फॉर सपोज़ ये हमारा ह्यूमन है, मेरे को दिखाना है कि इसके आसपास वाला पूरा एनवायरनमेंट जो है 3D मॉडल है, बट एक्चुअली वो 3D मॉडल नहीं भी है, वो भी दिखाना है इन साथ साथ। कि मतलब मेरा जो फाइल है वो ज़्यादा हैवी भी ना हो, बट लगे कि उसके आसपास वाला कुछ है, 3D में है या फिर रियल वर्ल्ड में कुछ एग्जिस्ट करता है वहाँ पे। तो बेस मान के चलते हैं मेरा एक कैमरा शॉट है जिसमें मैं पेड़ के पास से ऐसे करके, फॉर लाइक पेड़ के पास से ऐसे करके ह्यूमन के 360 व्यू में कैमरा घुमा रहा हूँ, ठीक है। ये मेरे कैमरा का आप फ्रेम मान के चलो, ठीक है। तो ये मैं कैमरा का एक फ्रेम है जो 360 व्यू में घुमा रहा हूँ। तो इससे मेरे को लग रहा है कि हाँ ये 3D ऑब्जेक्ट है, ये ह्यूमन तो है ही, साथ ही साथ ये जो है सो 3D ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब मेरा फाइल भारी भी ना हो, प्लस हमें दिखाना भी है कि बहुत बड़ा सीन है ये। तो वो कैसे क्रिएट करते हैं हम लोग। फॉर लाइक अगर मैं इसे डुप्लिकेट करूं, ऐसा कुछ मैं क्रिएट करूं कि आसपास में लगे कि पूरा जंगल है, ठीक है, कुछ इस तरह का, ठीक है। तो मेरे को एक सीन दिखाना है, मान के चलते हैं कि मेरा जो कैरेक्टर है वो फॉरेस्ट के अंदर है और कुछ इस तरह का सीन मेरे को रेंडर करना है लाइक 360 व्यू में। बट ऐसा अगर हम करने जाते हैं तो यहाँ पे है कि हमारा कैमरा जो है सो इन्फिनाइट लेवल तक देख सकता है, और हमें दिखाना है कि इन्फिनाइट हमारा जो फॉरेस्ट है बस इतना ही दूर तक लिमिटेड नहीं है। मैं हमारा जो फॉरेस्ट है बहुत लार्ज एरिया तक एक्सपैंड किया हुआ है, ठीक है। तो वैसे सीन हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि अगर ये एक फ़ोटो अगर मैं रेंडर पे लगा दूं तो मेरे सिस्टम की बैंड बढ़ जाएगी, जो कि मैं नहीं चाहता। बट मैं ये भी चाहता हूँ कि मेरा सिस्टम, मेरा जो रेंडर हो वो दिखे कि हाँ लार्ज एरिया में बेस्ड है। तो ऐसा करने के लिए बेसिकली हम क्या करते हैं, पहले मैं सारे चीज़ों को अंडो कर दूँ, ठीक है। तो हमारे पास सिर्फ ये पेड़ है जस्ट। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, पहले तो मैं इसे हाइड कर दूँ। अगर आपको वैसा सीन दिखाना है कि हाँ आपको अपना फाइल भी भारी नहीं करना है, क्योंकि आपको इस बात का ध्यान रखना है आपका फाइल भी भारी ना हो। रेंडर में जब आप रेंडर निकालो तो
एकदम लार्ज एरिया आपको दिखे कि हाँ दूर दूर तक फॉरेस्ट एरिया है, लोकेशन बहुत दूर दूर तक सीन शूटेड है, और कहीं से भी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि पेड़ कम डाला गया है या कंजूसी किया गया है कोई काम करने में। तो वैसे टाइम पे हम क्या करते हैं कि लाइक जैसे हमारा ये हो गया, ठीक है, तो इसका मैं क्या करूँगा, एक इमेज क्रिएट करूँगा, ठीक है। पहले इसका वर्टिसेस देख लो, ठीक है, वर्टिसेस कितना है। उसके बाद शिफ्ट ए प्रेस करके मैं एक कैमरा लूँगा, यहाँ से कैमरा को मैं सपोज करो कि लाइक, ठीक है, मेरा कैमरा का व्यू इतना है स्क्वायर का, ठीक है, तो मेरे को बस इतना देखना है। सो फॉर सपोज मेरे को मेरा कैमरा का साइज़ इतना है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि इस अलग अलग साइड से हम लाइटिंग यूज़ करेंगे यहाँ पे। जैसे कि एक ये लाइट हो गया GZ, ठीक है। इस लाइट का मान के चलते हैं पावर रखते हैं अपना 800, ठीक है, 800 हो गया। अब लेट्स सी रेंडर व्यू में जाके कैसा दिखता है हमारा। ठीक है, थोड़ा सा डार्क है, और ऐसा क्यों, क्योंकि मैंने अलग अलग साइड से यहाँ पे रेंडर नहीं निकाला, ठीक है, मतलब लाइट अलग अलग साइड से मैंने यूज़ नहीं करा। कोई बात नहीं, वो भी हम कर लेते हैं। सो मेरा कैमरा यहाँ पे इस एरिया में, सो कैमरा जिस साइड से उस साइड से भी मैं अगर लाइट देना चाहूँ तो वो भी मैं कर देता हूँ। एक बैक साइड से लाइट रहेगा हमारा, ठीक है। तो कुछ इस तरह का सीन मैंने सेटअप कर दिया, ठीक है। अब जैसे मेरे को इसका रेंडर निकालना है, और इसका रेंडर निकालने के लिए हमें एक और काम करना पड़ेगा। यहाँ पे ये जो कैमरा का ऑप्शन है इसमें जाएंगे रेंडर प्रॉपर्टीज़, इसमें फिर हम फिल्म में जाएंगे एंड देन ट्रांसपेरेंट, ठीक है। अब ये ट्रांसपेरेंट बेसिकली करेगा क्या, आपका जो ऑब्जेक्ट है जस्ट उसी का रेंडर निकालेगा, उसके आसपास का रेंडर नहीं निकालेगा। अब आप बोलोगे उसका मतलब क्या है, आसपास का रेंडर नहीं निकालेगा, वो तो वैसे भी नहीं, आसपास का रेंडर इन द सेंस कि अगर मैं रेंडर निकालता हूँ ना अभी, तो देखो आपका कुछ इस तरह का रेंडर निकलता है, ठीक है। मतलब पीछे का बैकग्राउंड दिख रहा है, मतलब जो कुछ भी मैंने HDRI सेट किया था वो पीछे का बैकग्राउंड भी दिख रहा है साथ साथ में, ठीक है। तो मेरे को ये नहीं करना है, ठीक है। तो अब उसके लिए क्या करेंगे पहले, तो अब जैसे हमें वो नहीं करना है तो यहाँ पे तो पहले जो मेरा क्यूब था उसका कैमरा को बंद कर देंगे, तो वो क्यूब भी नहीं दिखेगा। अब ट्रांसपेरेंट ऑन करेंगे तो जो अभी हमें रेंडर दिख रहा था अब वो भी नहीं दिखेगा, सिर्फ ट्री दिखेगा और कुछ नहीं। ये रहा हमारा ट्री का PNG फाइल, ठीक है। तो इस तरह का कुछ इमेज निकाल के आपको सेव कर लेना है, ठीक है। तो जैसे मैं इसे सेव कर लूँगा, तो यहाँ पे हम इमेज पे जाएंगे, इमेज एज प्लेन, ये मैंने नाम चेंज किया था, ये कर दिया अभी। तो अब इंपोर्ट करेंगे इसे, तो हमारा जो फाइल है ये जस्ट अब एक PNG बन के रह गया। तो कुछ इस तरह से बनाया जाता है हमारा, हमें ऑप्टिमाइज़ करने के लिए, लाइक ज़्यादा दूर भी ना लगे और ऐसा भी रहे। तो इसको भी ऑप्टिमाइज़ करने के लिए हम इसका इमेज निकालते हैं, लाइक 3D मॉडल तो रहेगा ही रहेगा, बट दूर दूर पे जहाँ पे हमें अपना कैमरा शो नहीं करना है, दूर में ले जाके जहाँ पे जूम नहीं करना है, उन एरियाज़ में हम ये लो पॉली ट्रीज़ लगाते हैं, जस्ट इमेज PNG चिपका देते हैं। तो इसका फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक दे देता हूँ, लाइक यहाँ पीछे में मैं बहुत सारे पेड़ क्रिएट करूँगा, और आप लोग को लगेगा कि लाइक वो रियल पेड़ है, पर वो होंगे एक दूसरे के डुप्लीकेट फाइल्स। तो इससे क्या होता है, मेरा जो वर्टेक्स काउंट रहता है वो भी कम रहता है, और हमारा जो पेड़ होता है बैकग्राउंड में उसमें भी लगता है कि लाइक हाँ मतलब मेहनत किया गया है यहाँ पे, बट एक्चुअली में होता है वो एक फेक पेड़ जो दिखता रियल है, बट पेड़ वो रियल होता नहीं है, बस जस्ट वो एक पिक्चर होता है। तो मैंने इस तरह से कुछ करके अलग अलग जगह से पेड़ लगा दिया। अब देख सकते हो आप सीन थोड़ा भरा भरा लग रहा है। तो इसी तरह से और डुप्लीकेट करके मैं इसे इन सीन्स को बढ़ा सकता हूँ। चलो थोड़ा और बढ़ा के देखते हैं,
थोड़ा हाइट का इशू हो रहा है, वो थोड़ा हाइट ऊपर नीचे हो गया, तो उसका कोई चक्कर नहीं है। या तो इसमें इसके प्लेन को ही इतना ऊपर कर देंगे या वैसा कुछ कर देंगे जिससे कि कैमोफ्लेज करने लगेगा। अब देख सकते हैं हम दूर दूर तक हमें पेड़ दिख रहे हैं, बल्कि वहाँ पे अगर पेड़ नहीं भी होंगे बट हमें फिर भी लग रहा है कि पेड़ है वहाँ पे। तो कुछ इस तरह से सेट क्रिएट होते हैं जहाँ पे हमारा बेस कैरेक्टर रहता है। जो हमारा बेस कैरेक्टर है उसके आसपास में तो नॉर्मल मॉडल होते हैं, लाइक नॉर्मल 3D मॉडल। बट जहाँ जहाँ पे हमें जूम नहीं करना है, जैसे वो पीछे के लेफ़्ट साइड में हमें जूम नहीं करना है, पीछे राइट साइड, पीछे एकदम बैक साइड में हमें जूम नहीं करना है, उन साइड में इन्हीं सब का क्लोन एक पिक्चर जस्ट PNG चिपका देंगे। तो इसका मैं एग्जांपल दिखाऊंगा। मैं जस्ट यहाँ पे बता रहा था ट्रिक कि आप कैसे उसको, आपके पास अगर छोटा सिस्टम है, उतना बड़ा सिस्टम नहीं है, तो आप कैसे एक मेगा सीन क्रिएट कर सकते हो अपने हिसाब से। बस आपको आसपास में 3-4 रियल के ऑब्जेक्ट्स रखने हैं और बाकी पीछे पीछे में जस्ट बड़े बड़े मॉडल्स के रेंडर निकल के आपको चिपका देना है, जिससे वो एकदम रियल लगेगा। तो ये मैं आपको बताऊंगा कि ये सिर्फ हम लोग ये यूज़ नहीं करते हैं, ये इंडस्ट्री में भी इसका मेजर यूज़ किया जाता है। सो फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाला सीन, इस वाले सीन में जो पार्ट्स पे जूम करना है, लाइक इन पार्ट्स पे हल्का फुल्का जूम होगा, तो ये सारे पार्ट्स 3D मॉडल है फ्रंट पे। बट जो पीछे पीछे में है ये जस्ट इमेज है, जस्ट इमेज और कुछ नहीं, वहाँ पे ज़्यादा जूम नहीं होगा। और जैसे ये जो पार्ट्स आप देख पा रहे हो, ये जो प्लांट्स हैं ये भी रेंडर किए हुए इमेजेस होंगे, जो आप लगाओगे तो आपका सीन थोड़ा नेचुरल लगेगा देखने में। तो कुछ इस तरह से काम होता है। अब एक एक मूवी है जिसका बिहाइंड द सीन्स मैं आपको दिखाऊंगा, तो उसमें आप इजीली पता लगा लोगे कि क्या है क्या नहीं है, ब्रेक डाउन। तो इसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि ये जस्ट एक मूवी है, पहले तो एक मूवी है, उसके बाद इसका बिहाइंड द सीन दिखाएगा कि कैसे कैसे इन्होंने ये सीन प्रॉपर क्रिएट किया है। सो फर्स्ट एकदम अभी देखने में सब कुछ ओरिजिनल लग रहा है, लाइक मतलब कुछ भी फेक नहीं लग रहा है, बट धीरे धीरे आपको पता चलेगा कि क्या क्या चीज़ें इसमें फेक हैं। तो ये होता है हमारे प्रोटैगनिस्ट का एंट्री यहाँ पे। अब इसके पीछे के बैकग्राउंड सीन्स क्या क्या थे, लाइक यहाँ पे पहले तो पीछे में कुछ कुछ मॉडल्स ऐड किए गए हाइट के लिए, ताकि हम हाइट दे सकें अपने बेस जो मॉडल है उसमें। और नीचे में सिंपल सा प्लेन है, फिर नीचे नीचे जो मैंने PNG क्रिएट किया था सेम उन्होंने भी PNG क्रिएट किया होगा। सारे जितने भी उन्होंने पहले तो क्या किया होगा कि लाइक हमारा जो पेड़ का जो 3D मॉडल है उन्होंने उसको अरेंज किया होगा। उसके बाद टॉप व्यू पे जाके टॉप व्यू से सबका रेंडर निकाला होगा साथ में, और फिर एक साइड लेफ़्ट साइड राइट साइड दोनों साइड इसे अरेंज कर दिया, और फिर VFX के थ्रू इसमें शैडोज़ डाला, ट्रैफिक्स डाला ग्रीन स्क्रीन के थ्रू। तो ऐसे बहुत सारे लेयर वाइज लेयर इस पे काम हुए हैं। ये सारे आप देख सकते हो, लाइक यहाँ पे आपको प्रॉपरली डिफाइन हो रहा है कि क्या क्या मॉडल्स हैं और क्या रियल है। तो ये सारे के सारे कुछ भी यहाँ पे रियल नहीं थे, ये पूरे के पूरे जो भी चीज़ इसमें है सारे के सारे फेक हैं, लाइक CGI के थ्रू बनाए गए हैं। और कुछ कुछ मॉडल्स हैं और कुछ कुछ जो है PNG है, जो आगे पूरी तरह से प्रॉपरली क्लियर किए जाएंगे कि क्या क्या PNG है। यहाँ पे तो प्रॉपरली डिफाइन नहीं हो रहा है कि क्या PNG है, बट आगे फ्यूचर में डिफाइन होगी इसी सीन में। जैसे कि यहाँ पे अचानक से जो फॉलिएज आया ये रियल फॉलिएज नहीं है, जस्ट रियल फॉलिएज का PNG फाइल है। अब यहाँ पे डिफरेंट बिल्डिंग्स को मिला के अलग अलग, पहले तो जो फ्रंट पार्ट होगा बिल्डिंग का वो सारे रियल देखो पहले अलग अलग PNGs को यूज़ करके एक पूरा सिटी क्रिएट किया गया है। ये सारे अलग अलग फोटोग्राफ्स हैं, जस्ट ऐसा नहीं है कि सारे के सारे रियल 3D मॉडल्स हैं या रियल लोकेशन पे जाके शूट किया गया है, नहीं। अलग अलग जगह के ड्रोन शॉट लिए गए हैं, अलग अलग साइड के पूरे मुंबई में अलग अलग जगह से ड्रोन शॉट एक लिया गया, देन उससे एक फ़ोटोशॉप के थ्रू उससे एक सीन क्रिएट किया गया।
इतने सारे अलग अलग आप देख सकते हो, कोई भी रियल मॉडल नहीं है, ना ही कोई रियल फ़ोटोशूट है या वो वीडियोग्राफी, कुछ भी नहीं है, जस्ट अलग अलग इमेजेस। अगर आप फोटोशॉप जानते हो, फोटो मैनिपुलेशन जानते हो, तो ये ट्रिक तो आप ही इजीली कर लोगे कि लाइक एक सीन कैसे क्रिएट होते हैं। फिर ये जो सामने में जो बिल्डिंग्स थे, इसी का मैं बात कर रहा था कि हमारा जो प्रोटैगनिस्ट होगा या हमारा एक्टर होगा, जिस पे हमारा मेन फोकस होगा कैमरा का, उसके आसपास वाले मॉडल्स जो होंगे वो मेन 3D मॉडल्स होंगे। बाकी पीछे के सीन भले ही फेक हों, बट सामने के चीज़ें लगने चाहिए कि हाँ रियल है वो। तो इसीलिए हम ऐसे चीज़ें यूज़ करते हैं। और ग्रीन स्क्रीन के थ्रू हमारे प्रोटैगनिस्ट को ऐड कर दिया गया वहाँ पे। तो जो लगा कि हमारा जो फाइनल बैकग्राउंड था वो पीछे लाइक एक स्फीयर के अंदर बस इतने से लिमिटेड मॉडल्स थे, और पीछे में सारे के सारे इन्वायरमेंट थे बिल्डिंग्स के। और सबको जब लेयर बाय लेयर कंबाइन करा तो पूरा एक सिटी क्रिएट हुआ। यहाँ पे देख के लग भी नहीं रहा है कि लाइक कुछ भी फेक है, बट जब आप डिटेल पे फोकस करोगे तब आपको लगने लगेगा कि हाँ बहुत सारी चीज़ें इसमें फेक हैं। तब जाके ये एक सीन बनता है। तो इसी तरह से मैं बता रहा था कि अगर आपको इसका लो पॉली बनाना है ना, लाइक अगर आपको मान के चलते हैं ये जो हमारा कैरेक्टर है उसे सिर्फ इस पे फोकस करना है और किसी पे फोकस नहीं करना है, तो इसके आसपास वाले जो मॉडल होंगे कम से कम वो रियल लगने चाहिए। बाकी जो आप फेक करो सो फेक करो, लाइक जो पीछे पीछे के मॉडल्स हैं फेक दिख रहे हैं, फेक दिख रहे हैं, बस वो दिखने चाहिए कि हाँ वहाँ पे है। आपका जो मेन फोकस होगा वो इन मॉडल्स के पास होगा जो कैरेक्टर के पास है, और बाकी पीछे के मॉडल तो वही जो फेक होंगे। तो इसी तरह से इंडस्ट्री में भी यूज़ होते हैं ताकि उनका जो फाइल है वो ज़्यादा हैवी ना हो, इजी वे में वो अपना फाइल कंप्लीट कर लें। और उनका जो मूवी का प्रोसेस हो गया, ये गेम इंडस्ट्री में भी सेम तरह से ये यूज़ होता है। तो यही बताना था। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।